जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा को लेकर ये कहा गया कि टोल को शिफ्ट का अस्थायी बंद करने पर विचार करें। तो NHAI इसी के साथ ही NCD को विचार करने को यहां पर कहा गया है। दिल्ली बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा को लेकर ये कहा गया है, टोल को शिफ्ट करने पर विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश यहां पर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज का जो दिन वो पहले से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कोई बड़ा आदेश यहां पर, कोई बड़ा फैसला यहां पर कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है प्रदूषण को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी सख्त रुख अख्तियार कोर्ट की तरफ से किया जा चुका है। और अब यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा को लेकर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि टोल को शिफ्ट करने पर विचार करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, NHAI इसके अलावा NCD को विचार करने को कहा गया है। तो दिल्ली बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा को लेकर ये कहा गया है कि इस पर विचार किया जाए। कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं, जरूर कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की गई तो उस पर यह कहा है कि NHAI को, MCD को जो 9 टोल प्लाजा है उसको या तो शिफ्ट किया जाए और अस्थायी रूप से, या बंद किया जाए, या फिर कहीं और ट्रैफिक उसको शिफ्ट किया जाए, ताकि जो भारी ट्रैफिक जो जाम होता है उससे निजात मिले और उसके कारण पोल्यूशन काफी बढ़ती है, ये भी कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण संकट सालाना समस्या है और इसके निजात पाने के लिए एक दीर्घकालिक प्लान बनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो सरकार का, दिल्ली सरकार का निर्णय है पोल्यूशन को जैसे नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलें बंद की गई, उन पर उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाना ठीक नहीं है। और चूंकि विंटर वेकेशन पास ही है, इसलिए बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उनकी टिप्पणी थी टोल प्लाजा को लेकर, उनमें ये अस्थायी रूप से इसको शिफ्ट करने की बात कही गई है और कहा गया है कि ये परमानेंट जो ट्रैफिक वहाँ जाम होता है उसके कारण से पोल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, इसलिए इसको शिफ्ट किया जाए। और 1 हफ्ते के अंदर दोनों इकाइयां MCD और NHAI अपना प्लान बतावें कि कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो काफी कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये फैसला। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए इससे पहले कमलेश अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। अब ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह के फैसले अब दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं, शायद पहले ले लिए होते तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि हर बार जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं सख्त रुख अख्तियार कोर्ट की तरफ से भी किया जाता है। देखिए, जो टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा बहुत ही सोचनीय है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो खतरा है ये परमानेंट खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए एक व्यावहारिक प्लान बनाए जाने की जरूरत है, ना कि टेम्पररी प्लान बनाए जाने की जरूरत है। और कहा गया कि जो काम रोके गए हैं उससे श्रमिकों को जो नुकसान होगा, उसको जो 2.5 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं जिनके काम का ह्रास होगा, उनको सरकार में वो मुआवजा दे और कंपनसेट करे और सरकार बताए किस तरह से कंपनसेट कर सकती है। इसके अलावा कहा कि कई इकाई है जो पोल्यूशन कंट्रोल का काम करती है, ऐसे में उन इकाइयों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए कि हर साल विंटर सेशन में इस तरह का माहौल होता है। ऐसे में जब तमाम एजेंसियां जो इस प्रदूषण की जांच के लिए फिर या एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए जिम्मेवार है, उनको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो कोर्ट लगातार इस पर टिप्पणी कर रही है। अब देखना होगा कि जो इकाइयां रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो क्या करती है, कोर्ट की टिप्पणी पर भी जागती है या नहीं जागती है। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नए उपायों का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल से अब 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। इसके अलावा सरकारी और निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम जरूरी हो जाएगा। दिल्ली सरकार मजदूरों को मुआवजा भी देगी। दिल्ली सरकार खाते में 10,000 रुपए देगी। कल भी सरकार ने कई उपायों का ऐलान किया था
और इस बीच आपको बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोशिश सरकार की भी है कि जल्द से जल्द प्रदूषण जो है, इसकी समस्या लगातार बनी हुई है, उसको किसी ना किसी तरह से ठीक किया जाए ताकि दिल्ली वासियों को परेशानी इस प्रदूषण के कारण अब आने वाले समय में ना हो। यही वजह है कि लगातार कई बड़े ऐलान और फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अब देखिए, कल से 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा, ये दिल्ली सरकार की तरफ से जो नए उपाय हैं उनका ऐलान किया गया है। यानी कि अब सरकारी और निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम जरूरी हो जाएगा। दिल्ली सरकार मजदूरों को मुआवजा भी देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए मजदूर हैं, खासकर कि बाहरी राज्यों से भी दिल्ली एनसीआर में आते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि रोजाना, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पर भी, क्योंकि दिल्ली में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी है, तो ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, अपने गुजर बसर वो कर पाए। अब यही वजह है कि यहाँ पर अब 10,000 दिल्ली सरकार उनके खाते में भेजेगी। ये भी एक उपाय यहाँ पर उसका ऐलान किया गया है। तो ये नए उपाय प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली में ग्रैब 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैब 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैब 4 लगा हुआ है। ग्रैब 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था, उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैब 4 के लिए भी, जब ग्रैब 4 समाप्त होगा, ग्रैब 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैब 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहा है, प्रदूषण पर रोक के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तो अब मैं ये कहती हूं कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए। दिल्ली को
बेहतर और हरा भरा रखने के लिए आज बिना मेट्रो माइनस मेट्रो अगर हम सोचें तो हम दिल्ली को इमेजिन नहीं कर सकते। और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। और वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आम आदमी पार्टी पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं किस तरह से। आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको। 10 साल आपने दिल्ली की सत्ता को दिल्ली के लोगों के कारण यहां पर रही है। आज आप ऐसी काम कर रहे हैं